देखिए ऋषभ जी, घुसपैठिए और 500 रुपए का सिलेंडर, ये जो चूरन है महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचा और दिल्ली के बाद अब बिहार पहुंच गया है। और आगामी आने वाले दिनों में ये जो घुसपैठिए और 500 रुपए का चूरन है, ये आने वाले कई जो जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां भी पहुंचने की भरपूर संभावना है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर कोई कहता है कि घुसपैठिए हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी कहते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेबर स्टेट हमारे 7 राज्य हैं। ठीक है। उनमें से बहुत सारी राज्य हैं, सब में बीजेपी की सरकार है। मतलब कि छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लेकर के हमारे नेबर स्टेट के राज्यों में सब जगह बीजेपी की सरकार है और हम सब बीजेपी के वहां पे सिपाही तैनात हैं। देश में, देश की बॉर्डरों में, देश में केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है, देश की बॉर्डरों में हमारी फोर्सेस तैनात हैं। और उसके बाद भी यदि कोई कहता है, अब छत्तीसगढ़ में अचानक से लैंडिंग तो नहीं हुई होगी ब्लूटूथ से या वाईफाई से, तो घुसपैठिए आए नहीं होंगे। अगर आए होंगे तो पहले देश की सीमा में आए होंगे और देश की सीमा के बाद राज्य की सीमा में आए होंगे, फिर राज्य की सीमा के बाद में छत्तीसगढ़ में आए होंगे। ये तो आप अभी वर्तमान का सिनेरियो बता रहे हैं। वो जो उन्होंने आरोप लगाया आपके बारे में कहा कि पूर्वी जो आपकी सरकार रही है केंद्र में 2014 के पहले, तब से स्थिति ऐसी चली आ रही है। इतनी सरकारें होने के बावजूद अगर घुसपैठिए अभी भी ये कहते हैं इस देश के अंदर आ रहे हैं, प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसी सरकार में। इन लोगों को अपनी सीट खाली कर देना चाहिए। लेट द अदर पीपल कम, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैं कहता हूं 2 साल यहां पे बीत गए, आपकी 2014 से केंद्र में सरकार है, कितने घुसपैठिए केंद्र सरकार ने आज तक बाहर निकाला है? अभी तक गृह मंत्रालय कोई आंकड़ा क्यों नहीं जारी करता है? नहीं ठीक है, ये सवाल तो बीजेपी से पूछे जाएंगे। 2 चीजें आखिरी 10 सेकंड